हेलो बच्चों, अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट दिए गए हैं, अब हम उन्हें करेंगे। हमारा मेथड वही होगा, कौन से मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का बस एक ही रूल होता है, जो क्वेश्चन में बोला गया आपको उसी हिसाब से जो जो बोलता वही वही करना। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अलग से अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में ये सब बातें ध्यान रखनी। जो जो क्वेश्चन में बोलता सेम वही चीज करना। अगर क्वेश्चन में बोलता है 5 प्लस करो तो आपको +5 करना, अगर माइनस बोलता है तो माइनस करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना बस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ पे दो नंबरों की बात की गई। ओके, तो हमें ना तो एक पहला नंबर पता ना दूसरा, हमें कोई भी नंबर पता नहीं है। और ये बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर दिया गया है, तो लेकिन हमें एक भी नंबर, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, लेट बिगर नंबर इक्वल टू x। ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक। अब जैसा जैसा मैं क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसी वैसी करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का अंतर कितना है? 26। अब अंतर डिफरेंस मतलब समझते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस करना तो आप क्या करोगे? बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला माइनस करोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई, दो नंबरों का डिफरेंस कितना दे देगा? 26। तो मैंने चुपचाप 26 लिख दिया, मेरी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो ऑब्वियसली ये किसकी बात कर रहा है? बड़े वाला। तो अब ये जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का कितना गुना? 3 गुना। तो x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था? हमें x की वैल्यू हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पहले से ही मिली पड़ी है, x इक्वल टू 3y। तो हम सीधा क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सब कुछ वैसी करना जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू में 26। हमारे पास x की वैल्यू क्या? 3y, तो यहाँ पे x की जगह 3y रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 2y इक्वल टू में 26। तो यहाँ से y क्या आ गया? 26/2, ये आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 13। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू तो पता चल गई। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, लेकिन आप क्या, हमें x चाहिए, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई हम सीधा इसमें सेकंड में रख देंगे, तो हमें सीधा x की वैल्यू, हमें प्लस माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी? x इक्वल टू में 3y है, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई क्या? 13। आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। तो 13 3 जा 39। ओके, अब लास्ट में आपको क्या लिख देना? बिगर नंबर इक्वल टू में 39, क्योंकि हमारा x था, x हमारा क्या आ रहा? 39, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू में 30। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया यहाँ पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको पहले पता होगा कि क्या होता है। जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगलों का सम कितना होता है 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो हमें दो एंगल चाहिए, तो हमें दो एंगल पता नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट बिगर एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं हम इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो x जो दे रखा है, ये जो बड़ा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल कितना y, इससे ये कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो अब इसने एक्सीड बोला इसलिए मैंने प्लस किया, अगर यहाँ पे डिक्रीज बोल दे तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही वही कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। तो आपको दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो अब सम दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 180 डिग्री। तो वी नो डेट x ये बड़ा वाला एंगल है प्लस y छोटा वाला, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां से आपकी मिल गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको x चाहिए, तो x आपको पहली इक्वेशन ने दे रही है, तो आप क्या करोगे, इस वाले इक्वेशन को सेकंड में रख दोगे। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को पहले पूरी लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। तो हमें x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू में 180। तो यहाँ y क्या हो जाएगा, 2y प्लस 18 इक्वल टू में 180। 2y इक्वल टू में 180 माइनस 18, ये प्लस का इधर आके माइनस का होगा। 2y इक्वल टू में 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 160। तो y क्या आ जाएगा 162 अपॉन में 2 तो 81 आ गया। ठीक है, अब हमें x चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें सीधा x की वैल्यू मिलने को तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर देंगे, सीधा इसमें रख देंगे। तो पुट y इक्वल टू में 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा y प्लस 18, तो y x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है हमारी 81 प्लस 18, ये कितना आ जाएगा 99। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें बिगर नंबर कितना मिल गया, बिगर एंगल इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल y कितना आ रहा हमारा, y आ रहा था हमारा y कितना आ रहा था 81। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये सब बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, आपको ध्यान आ रहा होता। तो उन्होंने किया क्रिकेट टीम 7 बैट बाई किए और 6 बॉल, कितने रुपए में 3800। ना आपको एक बैट का प्राइस पता है, ना आपको बॉल का प्राइस पता, तो हम मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू में x। ठीक है, लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू में y। ठीक है, अब कोच ने क्या किया, कितने बैट खरीदे 7 बैट, एक बैट का प्राइस x है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6y। अब इन दोनों का प्राइस कितना है 3800, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, 7 बैट और 6 बॉल का, 7 बैट का प्राइस 7x है प्लस 6y। अब इन दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना दे रखा 3800, यहां से मेरे को इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, C बाई 3 बैट्स,
3 बैट, एक बैट का x है तो 3 बैट का 3x हो गया, प्लस 5 बॉल तो 5y, ये इक्वल कितना दे रखा है 1750। यहां से मेरे को इक्वेशन सेकंड मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं इक्वेशन फर्स्ट लूंगा या फिर इक्वेशन सेकंड लूंगा, वहां से मैं x या y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800 है। ठीक है, 7x इक्वल टू, अब इसको मैं इधर ले आता हूं, तो 3800 माइनस 6y, तो यहां से x कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन में, अभी 7 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड को किस में रख देंगे, अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में रखेंगे। फर्स्ट में इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमने इसी से x या y की, अगर हम फर्स्ट से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको हम किस में रखेंगे, सेकंड में। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750। ठीक, तो यहाँ पे 3, अब x की वैल्यू क्या हमारी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू में 1750। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 3 8 24, 3 3 और 2 11, माइनस 3 सिंह 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू में 1750। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7, तो अब 7 7 1 बार में कट गया तो 1 की अब इस पूरे से मल्टीप्लाई है तो सेम वैल्यू आ जाएगी, माइनस 18y प्लस 1 की 7 से करेंगे 7, अब 7 की 5 से करेंगे 7 5 जा 35y इक्वल टू में 1750। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर 7 डिवाइड उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 11400 और प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका रहेगा प्लस का, 35 में से 18 गया 17, y इक्वल टू में 1750 की 0 7 5 35, हासिल 7 7 49 और 3 52 7 5 12। ठीक है, अब ये वाली चीज प्लस उधर जा क्या हो जाएगी माइनस, तो 17y बराबर में 12 50 माइनस 11400। अब इसमें से माइनस करेंगे 11400 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 5 12 में 4 गया 8। ठीक है, 1140 यहाँ पे 2 है। ओके, तो 12 में 4 गया 8, तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पे 0 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 17y बराबर में 50 850। ठीक है, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 850 बटे 17 17 पंजे 85 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सीधा इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे जिससे हमें फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे लिख दो पुट, किसी में भी रख सकते हैं लेकिन थर्ड में इसलिए रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना कर। पुट इक्वेशन पुट y इक्वल टू में 50 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू क्या है 3800 माइनस 6 गुने में 50, y की वैल्यू 50 है, मैंने 50 पट्टे में 7, तो x क्या आएगा 3800 माइनस ये 6 पंजे 300 बट्टे में 7, तो x क्या आ जाएगा 3800 में से गया 3500 बट्टे में 7 से ये कट जाएगा 500। ठीक, तो यहाँ से x कितना आ गया 500, तो हमने x को क्या माना था यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्राइस ऑफ बैट क्या माना था x, तो बैट का प्राइस क्या आ गया, बैट प्राइस इक्वल टू में 500 एंड बॉल का प्राइस क्या है, सिंगल बॉल का है इक्वल टू में 50। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे बातों को। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, कोई टैक्सी है, उस टैक्सी में देखो जैसे अगर मान लो ये कोई ऑटो है, ठीक है, तो अगर आप इस ऑटो में बैठ गए तो उसका आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठ जाओ चाहे आप कितनी भी दूर जाओ, आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे दो चार्ज है,
एक तो फिक्स चार्ज, वो आपको अगर आप ऑटो में बैठ गए तो उसका फिक्स चार्ज आपको देना ही देना, ओके। और प्लस आपको वो चार्ज देना, आप जितना भी डिस्टेंस, अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो उसका किराया अलग देना पड़ेगा, 20 किलोमीटर जाते हो तो 20 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चार्ज हो गए, 2 चार्ज। एक हो गया आपका फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है, ये आपको देना ही देना, चाहे आप कितना भी डिस्टेंस कवर करो, ठीक है। और कितना देना, और कौन सा चार्ज है, आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसका चार्ज आपको देना, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक तो फिक्स चार्ज किस लिए, कि आप उस ऑटो में बैठे हैं, ठीक है, आप उस ऑटो में बैठ गए, बस उसका आपका एक फिक्स चार्ज हो गया, ओके। प्लस आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे और उसका चार्ज आपको देना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इसको आप मार्क कर सकते। तो हम क्या मानेंगे, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू में x, ठीक। लेट, अब डिस्टेंस उसको बोले एडिशनल चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज इक्वल टू में y, तो ओके। तो द टैक्सी, अब यहाँ पे क्या बोला, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही पेड 105 रुपी। तो 10 किलोमीटर चल रहा, तो देखो 10 किलोमीटर चल रहा, तो उसको x तो देना ही देना, चाहे कितना किलोमीटर भी चले। तो यहाँ पे x हो गए फिक्स चार्ज, प्लस कितना किलोमीटर चला, 10, तो 1 किलोमीटर का चार्ज है y, तो 10 किलोमीटर क्या हो गया, 10y, ठीक है। अब इन दोनों का कितना कंबाइन है, 105 रुपए। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट हो, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, फॉर द चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब कितना जर्नी कवर करा, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर जा रहा है तो एक्स तो उसको देना ही देना है, ये तो उसको देना ही देना है क्योंकि वो उसके ऑटो में बैठा। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, 15 किलोमीटर, तो 15 वाई, तो उसको टोटल कितना पेड करना पड़ा, 155 रुपए। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बन गई। अब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 10y इक्वल टू में 105। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 105 माइनस, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 10y, इक्वेशन थर्ड, ओके। अब इक्वेशन थर्ड को किस में पुट कर दोगे, सेकंड में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 15y इक्वल टू में 155। तो x हमारा कितना, 105 माइनस 10y प्लस ये क्या, 15y बराबर में 155, ठीक है। तो 105, अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गया 5y, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि ये ज्यादा है। तो इक्वल टू में 155। अब इसको उधर ले जाएंगे 105 को, तो इधर बचेगा 5y बराबर 155 माइनस 105, ठीक है। तो यहाँ से 5y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 155 में से 105 गया 50, तो y कितना आ गया 5, ये 5 का मान, y की वैल्यू आ गई 10, ओके। अब y की वैल्यू को किस में पुट करोगे, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो। तो आपको किस में पुट करनी, थर्ड में। आप किसी में पुट कर दो, लेकिन थर्ड में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, यही है ना, हाँ। तो x इक्वल टू में 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो 10 आ गई। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 10 100, तो ये x कितना आ गया, 5 रुपए, ओके। तो हमें क्या मिल गया, हमें फिक्स चार्ज कितना मिल गया, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में कितना माना था, सॉरी, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और एडिशनल या डिस्टेंस जितना हम कवर, एडिशनल चार्ज हमने माना था, एडिशनल चार्ज इक्वल टू में कितना आ रहा हमारा y 10 आ रहा, ओके।
तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले ये देख लेते हैं। हमें बोला गया है हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो फॉर 25 किलोमीटर पर्सन हैव टू पे कितना, 1 किलोमीटर के लिए 10 है तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 25 गुने में 10, 250 रुपये। ठीक है, प्लस एडिशनल चार्ज कितना, अब 25 किलोमीटर के लिए उसको फिक्स चार्ज भी तो देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज हमारा 5 ही रुपये, तो ये 255 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन कब बनता, जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता तब हमारा फ्रैक्शन बनता। तो हम मान लेते लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू में y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, क्योंकि न्यूमिनेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ए फ्रैक्शन बिकम, एक कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता कब, जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तो x अपॉन y है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है। तो न्यूमिनेटर में कितना ऐड करें, +2, और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड करें, +2। तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू में, अब इसकी इससे करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, अब 11x, अब इसको इधर ले आते तो -9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 गया माइनस का 4। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, अब आता है सेकंड कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6। तो मतलब x बाई वाई तो हमारा फ्रैक्शन, तो उसमें ऊपर भी प्लस थी या नीचे भी प्लस थी, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 15। अब x 6x माइनस 5y इक्वल टू में 15 माइनस 18, इसको इधर ले आते हैं तो 6x माइनस 5y इक्वल टू में 15 में से 18 गया माइनस का 3, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लेंगे उससे x या y की वैल्यू फाइंड आउट, या x या तो y निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड ले रहे हैं, तो 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, क्योंकि ये माइनस उधर आगे हो गया प्लस, तो x इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन ये 6 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड, ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम इक्वेशन थर्ड को कहाँ पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड से x की वैल्यू फाइंड, तो हम उसको हम फर्स्ट में ही पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो 11x की वैल्यू क्या, -3 प्लस 5y बटे में 6 माइनस 9y इक्वल टू में माइनस का 4। ठीक है, अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई, तो -11 33 प्लस 11 पंजे 55 y अपॉन में 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। इसका एलसीएम क्या हो गया, 6। तो 6 एकम 6, तो अब ये पूरा इसको मल्टीप्लाई तो सेम वेल -33 प्लस में 55y माइन, अब यहाँ 1 है तो -1 6 नाम 54 y इक्वल टू में माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, -33, अब देखो प्लस माइनस माइनस तो प्लस का y आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस का 6 चौक 24। अब इसको उधर ले जाओ तो y इक्वल टू -24 प्लस 33। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया, y आ गया 33 में से 24 गया 9। ठीक है,
अब हम y की वैल्यू को सीधा यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, -3 प्लस 5 गुने में y कितना 9 बटे में 6। तो x -3 प्लस 9 पंजे 45 बटे में 6। तो x कितना आ जाएगा, 45 में 3 गया 42 बटे में 6, यहाँ से चाहिए गया x कितना आ गया 6 7। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, सो फ्रैक्शन इज क्या था x बाई वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी 9। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में अब प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले खुद से भी ट्राई करना है, क्योंकि आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद ही आपको ये इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 5 years ago, 5 years hence not ago, hence the age of Jacob will be 3 times of his son। अब हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद हो तो एक्सरसाइज 3.1 में किया था, जिसमें आफ्ताब एंड उसकी डॉटर दी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हेंस मतलब और एगो मतलब, तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैकब है और उसका सन है, तो लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x एंड लेट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू में y। ओके, तो ये क्या कह रहा है, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती, 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, x मतलब क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, जैकब भी 5 साल बढ़ जाएगा और उसका सन भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो ये क्या 5 साल बाद जैकब क्या हो जाएगा, अपने सन का कितना गुना हो जाएगा, 3 टाइम। जैकब ये रहा सन, अब सन का कितना गुना हो गया, 3 टाइम। तो x प्लस 5 इक्वल टू में अब इसकी मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू में 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया 10। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, अब हम ये भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, 5 year ago 5 साल पहले। तो अभी जैकब क्या है, x है, उसका सन क्या है, y। ये इसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये अभी जो प्रेजेंट एज है इसकी। ठीक, तो अभी जैकब कितना x, उसका सन कितना y। तो 5 साल पहले, तो 5 साल ये भी 5 माइनस होएगा और ये भी 5 माइनस होगा। ये जैकब है और ये उसका सन है। तो क्या बोल रहा, जैकब एज विल बी 7 टाइम्स ऑफ हिज, अपने सन का कितना गुना हो जाएगा, 7 टाइम्स। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पंजे 35। अब इसको इधर ले आओ, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y इक्वल टू 35 में से 5 गया माइनस का 30। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से किसी से भी x की वैल्यू या y, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस, अब ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3 y। इक्वेशन सेकेंड थर्ड। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड को किस में पुट कर दूंगा, सेकेंड में। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, मैं ये देख लेता हूँ, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 30। तो x की वैल्यू क्या है मेरी, ये है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना, कुछ नया, हमें खुद से कुछ नया नहीं करना। ठीक है, तो माइनस का 30, तो 10, अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस, क्योंकि ये ज्यादा है, इस पे कौन सा साइन है, माइनस। तो माइनस 4y इक्वल टू में 30। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक, माइनस 4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 1 40, ये क्या हो गया माइनस का। तो y की ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ जाएगा, 40 बटे में 4। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सीधा थर्ड में पुट कर देंगे, जिससे कि हमें x मिल जाए। तो पुट y इक्वल टू 10
इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो 3 गुने y कितना हमारा 10, तो 10 प्लस 10 दिया 30, तो x कितना आ गया 40। ठीक, तो क्या आ गई एज, तो एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 एंड एज ऑफ सन इक्वल टू में 10। ये एक हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, हाँ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तब तक आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।